हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस विद आंसर्स जो आने वाले सभी रेलवे एग्जाम और अन्य एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पेमेंट सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय एनपीसीएल? एनपीसीएल द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली कौन सी है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है सी, यूपीआई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित एक प्रमुख संस्था है जो यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस ये सब जो है उसका मॉनिटरिंग करती है पूरा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट? नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही उत्तर है ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑथर वन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी इन 2024? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भारतीय लेखक को मिला? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए, गगन गिल। गगन गिल का जन्म 1959 में हुआ। एक प्रतिष्ठित हिंदी कवयित्री और लेखिका है जिन्हें उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच न्यू टेलीकॉम फ्रेमवर्क केम इनटू इफेक्ट फॉर 6G इन 2026? 6G के लिए कौन सा नया दूरसंचार ढांचा लागू हुआ? ये चार ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है ए, नेशनल फ्रीक्वेंसी अलोकेशन प्लान 2025। मार्च 2026 में भारत का नया दूरसंचार ढांचा दूरसंचार अधिनियम 2023 के पूर्ण कार्यान्वयन और भारत 6G विजन के रणनीति रोल आउट द्वारा परिभाषित है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ ओपन एआई? ओपन एआई के वर्तमान सीईओ कौन है? ये चार ऑप्शन है, ऑल्टमैन, सुंदर पिचई, सत्या नडेला, जेनसन। सही उत्तर है ए, सैम ऑल्टमैन, जिनका जन्म 1985 में हुआ। एक अमेरिकी उद्यमी और निवेशक है जो वर्तमान ओपन एआई के सीईओ के रूप में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज इन? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है बी, पेरिस। इनका जो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है जो पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द रिपब्लिक? द रिपब्लिक के लेखक कौन है? अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, होमर। और इसका सही उत्तर है सी, प्लेटो। द रिपब्लिक जिसे प्लेटो ने लगभग 375 ईसा पूर्व में लिखा था, पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक है। यह न्याय, एक आदर्श नगर राज्य की व्यवस्था और एक न्यायप्रिय व्यक्ति के चरित्र पर आधारित सुकरात का संवाद है। अगला क्वेश्चन है, Who among the following was the posthumous पद्म भूषण अवार्डी? इनमें से कौन पद्म भूषण मरणोत्तर प्राप्त करता है? और ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर अभी पीयूष पांडे, भारत के प्रसिद्ध विज्ञापन विशेषज्ञ और ओगलवी इंडिया के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर रहे हैं। वे ऐसे विज्ञापन बनाने के लिए जाने जाते हैं जो भारतीय संस्कृति, भावनाओं और आम लोगों से गहराई से जुड़े हैं। उन्होंने कई प्रसिद्ध विज्ञापन अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिले सुल मेरा तुम्हारा, फेविकॉल के विज्ञापन, एशियन पेंट्स, कैडबरी, ऐसे काफी उन्होंने बहुत प्रसिद्ध विज्ञापन भी बनाए हैं। अब की बार मोदी सरकार, वो भी उनका ही विज्ञापन ऐड। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक्स कंप्लीटली इन 2025? 2025 में किस देश ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया? फ्रांस, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा। और इसका सही उत्तर है बी, न्यूजीलैंड। दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़े प्रतिबंध लागू किए। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस देश ने चरणबद्ध तरीके से कई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन वेस्टर्न यूरोप? पश्चिमी यूरोप में कौन सा जलवायु प्रकार पाया जाता है? मेडिटेरियन, टेम्परेट, ओशियनिक,
ट्रॉपिकल मानसून, इक्वेटोरियल, और इसका सही उत्तर है बी वेस्टर्न रूप में मुख्य रूप से टेम्परेट ओशनिक पाई जाती है। यह जलवायु पास स्थित अटलांटिक ओशन के प्रभाव के कारण पूरे वर्ष मध्यम तापमान बनाए रखती है। इस जलवायु की विशेषता हल्की सर्दियां, ठंडी गर्मियां और पूरे वर्ष वर्षा होना है। ये आप यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे जगह पर इस टाइप की क्लाइमेट आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड इन, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब हुआ था? ये चार ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है बी 1942। इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है, एक सशस्त्र सेना थी जिसका गठन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया गया था। इसकी स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने जापान की सहायता से की थी और बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड द गेटवे टू द लोधी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? लोधी शैली की वास्तुकला का प्रवेश द्वार किस संरचना को माना जाता है? ये चार ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है सी बुलंद दरवाजा। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित फतेहपुर सीकरी का एक भव्य प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1601 में गुजरात पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वो बिल्ट कोलोसियम? कोलोसियम किसने बनवाया? ये चार ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है सी वेस्पासियन। कोलोसियम इटली के रोम शहर में स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन एम्फीथिएटर है। इसका निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी में रोमन सम्राट वेस्पेसियन और उनके पुत्र टीटस के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल पार्टीशन बंगाल? 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया था? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा प्रांत था, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्वी बंगाल और आसाम तथा पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861? किस गवर्नर जनरल ने 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया था? चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड कैनिंग। उनके शासन काल में पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और 1857 का विद्रोह के बाद भारत के पहले वाइसराय बने। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज शिवाजी महाराज क्राउन्ड? शिवाजी महाराज का राज अभिषेक किस वर्ष हुआ था? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी 1674। कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज का आयोजन 6 जून 1674 को रायगढ़ फोर्ट में हुआ था। इस समारोह में शिवाजी महाराज को औपचारिक रूप से छत्रपति राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा एम्पायर के शासक बने। अगला क्वेश्चन है, विच मौर्यन रूलर सेंट मिशनरीज अब्रॉड? किस मौर्य शासक ने विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी अशोका। विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजने वाले मौर्य शासक अशोका थे। कलिंगा वार के बाद अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया और शांति व अहिंसा के संदेश को फैलाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इज? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चार ऑप्शन है और इसका सही है सी 6 साल के होते हैं। राज्यसभा भारत की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जाता। हालांकि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो हर 2-2 साल में थोड़े बहुत लोग निकल जाते हैं, फिर नए लोग का अपॉइंटमेंट होता है। इस तरीके से राज्यसभा एक परमानेंट ये है। अगला क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी? वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों में होती है? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी 5 साल।
फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। वित्त आयोग का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये करों के बंटवारे, अनुदान तथा अन्य वित्तीय मामलों पर सिफारिशें देता है। अगला क्वेश्चन है, विच बॉडी ऑडिट्स गवर्नमेंट अकाउंट्स? सरकारी खातों का लेखा परीक्षण कौन करता है? ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी, सीएजी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है। सीएजी का पद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स? वाहनों में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है बी, कॉन्वेक्स। वाहनों में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसे कार, बस और अन्य वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज? शक्ति की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल और इसका सही उत्तर है सी, वाट। शक्ति पावर की एसआई इकाई वाट है। 1 वाट जो है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इस इकाई का नाम स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्टिकल हैज नो चार्ज? किस कण पर कोई आवेश नहीं होता? ये 4 ऑप्शन है और इसके सही उत्तर है सी, न्यूट्रॉन। जिस कण पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। यह परमाणु के 3 मुख्य कणों में से एक है, अन्य 2 है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ये 4 ऑप्शन है और ये इसका सही उत्तर है सी, नेफ्रॉन। किडनी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानकर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी? परमाणु सिद्धांत किसने दिया? 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी के अनुसार सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें एटम कहा जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन टर्टल ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 3, 5, 7, 9 और सही उत्तर है सी, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है जिसका अर्थ है कि यह तटस्थ न्यूट्रल होता है, यानी ना तो अम्लीय एसिडिक और ना ही क्षारीय। तो बेस, नेदर वो एसिडिक है या बेस है, दोनों में से न्यूट्रल होते हैं, इसलिए कम रहेगा तो नंबर वो एसिडिक होंगे, 1, 2, 3, 4 बहुत एसिडिक, 7 के ऊपर रहेंगे तो वो बेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्री थ्रो इज रिलेटेड टू? फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए, बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर हैज वन द मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम टाइटल्स? सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब पुरुष जो है किसने जीते हैं? 4 ऑप्शन है और सही आंसर है नोवाक जोकोविक holds the record for the most men singles Grand Slam titles with 24 titles. इन्होंने 24 टाइटल्स जीते हैं ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। राफेल नडाल के 22 और रोजर फेडरर के 20 टाइटल से भी अधिक। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है बी, मार्स। अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है मरक्यूरी। बुध ग्रह, मरक्यूरी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। इसका वायुमंडल बहुत पतला है और यह तापमान में सबसे बहुत अधिक परिवर्तन होता है। बुध ग्रह लगभग 28 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जीके सेशन में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।